मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, तभी इन्होंने मेरा नाम दिया तो मैं लिखता हूँ, लिखने में कोई नहीं, वक्ता नहीं हूँ। और किसी भी राइटर के संबंध में कहेंगे दो चार लाइन तो मैं बोल ही सकता हूँ। राजकमल चौधरी के बारे में बोलने में मुझे अत्यधिक परेशानी होती है। हुआ क्या, मैं 1-1.5 साल का था, उनको कभी देखा नहीं, वो एक्सपायर कर चले गए। और उसके बाद जो कुछ भी मैंने सुना जाना उनके साहित्यिक मित्रों से, उनके सबॉर्डिनेट साहित्यकारों से और अपने परिवार से भी, इतना कॉन्ट्राडिक्ट, इतनी ज्यादा फैलाव सा हो गया था कि उनकी रियलिटी क्या थे। आखिर साहित्यकार थे, नो डाउट इंसान थे, वो मेरे पापा भी थे। तो वो इतना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि लगे कि नहीं, अब इनको पढ़ने के लिए जब तक राजकमल चौधरी को मैं पूरा पढ़ना लूं, उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहना नाजायज है। राजकमल चौधरी ने अपने बारे में अधिकतर भ्रम खुद फैलाई है। आज स्टेज से मैं कह रहा हूं, उन्होंने अधिकतर भ्रम, कारण है कि मेरी मैंने फेसबुक भी डाली थी कि हर आदमी जब कोई चीज शुरुआत करता है, किसी को सीनियर मानता है, उसी के अनुकरण पे चलना चाहता है। राजकमल चौधरी ने कभी किसी बंधन को स्वीकार ही नहीं किया। उनके अंदर इतनी जेनेटिक थी, उतनी जिनिशियत थी कि वो, तो जो बंधी बंधाई धारा थी उसको तोड़ के उससे अलग ही एक अपने लिए एक नया स्रोत चला तलाशना, अपने लिए एक नई चीज तलाशना, तो उस आदमी तो हमेशा हमेशा टकराएगा ही टकराएगा। एक बनी बनाई रास्ते पे एक नदी का रास्ता दिया हो, नदी उस पर बही जा रही है, बही जा रही है, कहीं कोई नहीं। अब आप सोचिए कि एक नदी की जो जा रही है उसको तोड़ के एक अलग धारा देने वाले व्यक्ति, और उसको मंजिल की, इस मंजिल से तुम्हें मैं अच्छी मंजिल दूंगा, इस विश्वास के साथ, तो कठिनाई तो आनी ही आनी थी। राजकमल चौधरी ने कभी समझौता नहीं किया इन चीजों से। शुरुआत से लेके चाहे उनकी मैथिली रचना हो, हिंदी रचना हो, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो, बंगला ट्रांसलेशन हो, उन्होंने अगर अनुवाद भी किया तो चौरंगी, जो उस समय की कलकत्ता से जो छपी थी बंगाली में, चौरंगी एक अद्भुत चीज थी। उन्होंने इधर उधर की कुछ नहीं किया, उन्होंने शंकर की चौरंगी, उन्होंने बानी राय का उन्होंने लिखा, अमर जो की तृष्णा, तो जो टफ चीजें थी, जो बिल्कुल हटके थी, उन्होंने उसी को किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को बहुत धन्यवाद।